अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो दिमाग में कई बार ये बात तो जरूर आती होगी कि यार कोई ऐसे स्टॉक्स पता चल जाएं जिसमें पैसा लगाकर अच्छा मुनाफा हो जाए, कुछ ऐसे शेयर्स की जानकारी मिल जाए जो आने वाले दिनों में तेजी से ऊपर चढ़ने वाले हों। अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल आते हैं तो इस वीडियो में आपको इन सवालों का जवाब मिलने वाला है। अब आप सोचेंगे कि आखिर कैसे, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स ने 5 ऐसे स्टॉक्स बताए हैं जिनमें आने वाले दिनों में 74% तक की तेजी आने वाली है। तो चलिए एक एक करके इन स्टॉक्स के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि जिन स्टॉक्स के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं उन पर ब्रोकरेज फर्म्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। मनी 9 आपको किसी भी शेयर को खरीदने या फिर बेचने की सलाह नहीं देता। शेयर को खरीदना है या नहीं, ये पूरी तरह से आपका फैसला होगा। तो चलिए अब जानते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। और इनमें सबसे पहला नाम आता है रेडिको खैतान का। ये कंपनी शराब और बेवरेजेस की दिग्गज प्लेयर है और पॉपुलर ब्रांड्स जैसे 8 PM विस्की, मैजिक मोमेंट्स वगैरह बनाती है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक को कवर करना शुरू किया है और बाय रेटिंग दी है। साथ ही इसका टारगेट प्राइस 3000 रुपये, जबकि इसका मौजूदा प्राइस है 2470 के आसपास, यानी कि इसमें 22% के अपसाइड की गुंजाइश मोतीलाल ओसवाल ने जताई है। अब कंपनी का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। पिछले 5 साल में शेयर ने 647% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि ये कंपनी कंज्यूमर स्टॉक्स में सबसे मजबूत प्लेयर्स में से एक है। तो ये तो था पहला स्टॉक। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पर जिसका नाम है GE वर्नोवा T&D। आपको बताते हैं कि ये कितना दौड़ने वाला है। दरअसल ये कंपनी इलेक्ट्रिक ग्रिड और ट्रांसमिशन सेक्टर में काम करती है और ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने इस पर अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें शेयर को बाय रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 2600 रुपये तय किया गया है। आपको बता दें कि 27 मई सुबह 11:30 बजे के आसपास शेयर का जो प्राइस है वो 2185 रुपये के आसपास था, यानी कि इसमें मौजूदा प्राइस से 19% तक की तेजी आने की गुंजाइश नोमुरा ने जताई है। नोमुरा का कहना है कि GE वर्नोवा T&D की अर्निंग्स FY26 और FY27 में 36% CAGR से ग्रो कर सकती है, यानी आने वाले 2 सालों में तगड़ी कमाई का दम ये स्टॉक रखता है। अब आते हैं तीसरे स्टॉक पर और ये है NTPC। दरअसल NTPC एक सरकारी बिजली कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर्स में से एक है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इस स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 490 रुपये तय किया गया है। अगर मौजूदा प्राइस की बात करें तो 27 मई सुबह 11:15 बजे के आसपास शेयर का प्राइस 339 रुपये के आसपास है, यानी इसमें मौजूदा लेवल से 43% की तेजी की संभावना रिपोर्ट में जताई गई है। लेकिन जेफरीज ने NTPC के लिए एक बुल केस सिनेरियो भी दिया है। अगर कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करती है और कमाई लगातार बढ़ती है तो इसका टारगेट प्राइस 600 रुपये तक पहुंच सकता है, यानी कि मौजूदा लेवल से करीब 74% की जबरदस्त तेजी NTPC में आने की उम्मीद जताई है बुल केस सिनेरियो में। कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजे भी शानदार रहे हैं, जिससे ये साफ है कि कंपनी की फंडामेंटल्स मजबूत हैं और आने वाले समय में ग्रोथ की भी अच्छी संभावना है। अब आते हैं सबसे चर्चित स्टॉक्स में से एक सुज़लोन एनर्जी। दरअसल इस पर बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सुज़लोन एनर्जी के शेयरों को लेकर एक्सपर्ट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कंपनी के शेयर 66 रुपये के करीब या अगर ऊपर जाते हैं तो फिर इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल का कहना है कि कंपनी के शेयर अगर 66 रुपये के लेवल से ऊपर जाते हैं तो ये स्टॉक 70 रुपये के लेवल को छू सकता है, वो भी शॉर्ट टर्म में। वहीं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा ने सुज़लोन एनर्जी के लिए 68 रुपये से 72 रुपये के रेंज को टारगेट प्राइस सेट किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने भी सुज़लोन पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी और कहा था कि सुज़लोन का शेयर 75 रुपये पर जा सकता है। अब आते हैं अगले स्टॉक पर, GMR एयरपोर्ट्स। ये कंपनी भारत और विदेशों में कई एयरपोर्ट्स ऑपरेट करती है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस पहले 92 रुपये तय किया था, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है, यानी इसमें मौजूदा प्राइस 87 रुपये से 16% की तेजी का अनुमान है।
खास बात यह है कि कंपनी कई सालों के बाद फिर से मुनाफे में लौटी है और FY26 में 45% से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ का अनुमान है। जेफरीज मानता है कि एयर ट्रैवल और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से इस कंपनी को ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। तो ये थे वो 5 दमदार स्टॉक्स जो इस अर्निंग सीजन में निवेशकों के रडार पर हैं। इन सभी स्टॉक्स में एक बात कॉमन है और वो है मजबूत अर्निंग्स और पॉजिटिव ग्रोथ आउटलुक। इसलिए याद रखिए कि किसी भी कंपनी या शेयर में निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करें और उसे पढ़ें। आपकी रिसर्च में ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट भी आपकी मदद कर सकती हैं। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।